वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर करूंगी जो कि आप इस सर्दी में भी एक पत्ते से उनको प्रोपोगेट कर सकते हो, कटिंग लगा सकते हैं। तो उनकी कटिंग के लिए आपको पूरी ब्रांच नहीं चाहिए, बस आपको एक पत्ता लेना है और एक पत्ते से आप उन पौधों को लगा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो है वो है सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट। ये पौधा जो है वो एयर प्योरीफाइंग है और बहुत ही अच्छे से आपके घर को और आपके एरिए को जो टॉक्सिन्स हैं उनसे रिमूव करके उनको फ्रेश एयर देता है। तो आप इस पौधे को अपने घर में कटिंग के थ्रू ऐड कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे बेबीज़ भी निकलते हैं, लेकिन अगर आप इनका एक लीफ जो है वो मिट्टी में दबा देंगे तो इस तरह से वहाँ पे काफ़ी सारे जो बेबी प्लांट्स हैं वो निकल आएंगे और इनको पत्तों से ग्रो करना बहुत आसान है। बस आपने कोशिश करनी है कि जिस भी सॉइल मीडिया में आपने इसको लगाना है उसमें नमी रहनी चाहिए और वो थोड़ा सा भुरभुरा सा आपका सॉइल मीडिया होना चाहिए, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। पानी में भी आप इसके पत्तों को रख सकते हैं, पानी में रखने से भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रूट्स आ जाएंगी। जब इसमें जड़ें बन जाएं आप इस पौधे को या इस पत्ते को मट्टी में लगा दें। मट्टी आपने रेतली लेनी है, कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा तादाद रेत की या कोकोपीट की डाल दें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और वहाँ पे इसके ढेर सारे जो पौधे हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इन इतने इजी पौधों को अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिएगा, जिनको आप बासानी सिर्फ पत्तों से ही लगा सकते हैं। आपको ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, ना ही आप कटिंग को मांग सकते हैं। तो इस तरह से आप कहीं से भी एक पत्ते को काट के ले आएँ, उसके बाद लगा लें तो आपके पास वो पौधा सालों साल चलता रहेगा और इतने ढेर सारे नए पौधे भी देगा। तो ये सारे जितने भी वीडियो में आपको प्लांट्स जो हैं वो दिख रहे हैं वो सभी के सभी जो हैं वो आप पत्तों से उगा सकते हैं। एलोवेरा का प्लांट है और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो आप जानते ही हैं। इसकी भी आपने एक पत्ता लेना है। कोशिश करें जब इसका पत्ता लें तो उसका जो नीचे वाइट वाला पार्ट होता है वो उसके साथ ही होना चाहिए। तो आप उसको लगाएंगे तो वो ढेर सारे उसमें नए प्लांट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो इसको प्रोपोगेट करना बहुत आसान है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ निकलते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, सिर्फ़ एक लीफ ही आपको मिल रहा है, तो आप लीफ को भी लगा सकते हो। आपके पास बहुत इजीली इतने ढेर सारे पौधे इनके तैयार हो जाएंगे, आपको बाय नहीं करने पड़ेंगे। रबर प्लांट है तो ये अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत प्यारा लगता है। इसकी पत्तियां इतनी शाइन वाली हैं, बड़ी। ये वेरीगेटेड भी है और सिंपल भी मिल जाता है, तो नर्सरी पे काफ़ी महंगा मिलता है। आपको अगर इसकी एक पत्ती भी मिल जाए, आप उसको लाके मिट्टी पे रख दें। आपने सैंडी सॉइल का यूज़ करना है या कोकोपीट का, उसमें नमी बनी रहने दीजिएगा। उसमें लगा देंगे तो आपके पास इसका जो प्लांट है वो तैयार हो जाएगा। उसकी रूट्स आएंगी, फिर उसमें से न्यू बेबी प्लांट निकलेगा। तो आप बहुत इजीली इस मौसम में इनकी इस तरह से कटिंग्स को लगा के, पत्तों को लगा के पौधे बना सकते हो। चाइनीज़ मनी प्लांट है तो ये वैसे तो बहुत सारे बेबीज़ देता है, लेकिन अगर इसका लीफ है और लीफ के साथ जो एक डंडी आपको दिख रही है उसको ही मिट्टी में आप दबा दोगे तो वहाँ से भी इसके काफ़ी सारे बेबी प्लांट जो हैं वो निकल आते हैं और इतने ढेरों पौधे तैयार हो जाते हैं। ये खूबसूरत लगता है प्लांट, आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। कहीं भी दिखे आप पत्ती तोड़ के ले आएँ और उसको मिट्टी में लगा दें। इसी तरह सक्लेंट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनके सिर्फ एक पत्ते को आप मिट्टी के ऊपर रख दें और बस नमी दे दें, तो वहाँ पे ही उनके इतने ढेर सारे जो प्लांट्स हैं वो तैयार होने लग जाते हैं। तो ज़रूर इन पौधों को आप ऐड कीजिएगा, ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, कम केयर हैं और सबसे बड़ी बात कि जहाँ इनकी पत्तियाँ गिरती हैं वहाँ पे ही इनके ढेर सारे पौधे खुद ही तैयार होना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं में एक विंटर में फ्लावरिंग करने वाला क्लांचो प्लांट है। ये भी जो है वो जहाँ पे इसके लीफ गिरते हैं वहाँ ही एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो आप इन पौधों को बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में पत्तियों से ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी ग्रोथ स्लो होगी क्योंकि पत्ती से ग्रो होगा, लेकिन आपके पास ये बहुत इजीली फ्री में पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसी मदर ऑफ थाउजेंड है, क्लांचो का प्लांट है। तो ये सभी पौधे या फिर पत्थर चढ़ का प्लांट है, इस तरह के हैं कि इनके कट्स के ऊपर काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं या ये जहाँ गिरते हैं वहाँ पे नए पौधे निकल आते हैं। तो आप इनको भी लगा सकते हो, परमानेंट हैं। स्पाइडर प्लांट है तो इसके रनर्स निकलते हैं और ये बहुत इजीली जड़ें निकालता है। तो आप इसके रनर को पानी में, मिट्टी में कहीं भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं।
नए पौधे आपके बहुत इजीली तैयार हो जाएंगे, कटिंग की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो ये सभी पौधे इस तरह के हैं कि आप इनको बहुत इजीली इस तरह से प्रोपोगेट करके नए से नया पौधा तैयार कर सकते हो। स्पाइडर प्लांट जो है वो एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। बस आपने इसके रनर्स लेने हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएं, आपने उसको मिट्टी में या पानी में लगा लेना है, तो आपका एक पौधा जो है परमानेंट तैयार हो जाएगा। इस तरह मनी प्लांट है या फिलोडेंड्रोन के जितने भी पौधे हैं, तो इनमें आपको काफ़ी सारी रूट्स एरियल दिखेंगी, तो आप एक पत्ते से भी इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो मनी प्लांट और जितने भी मनी प्लांट की वैरायटीज़ हैं, ये आपको अक्सर घरों में लगे हुए नज़र आएंगे। आप वहाँ से एक लीफ ले आएँ जिसकी साइड में एरियल नोड हो और उस नोड को पानी में रख दें, तो वहाँ से ही इसकी रूट्स निकल आएंगी और आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इनमें से कोई भी पौधा आपको मिले, किसी भी पौधे का पत्ता मिले, ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।